आज हम प्रैक्टिकल करेंगे कर्लिंग रोड का। ठीक है, इसको हम कर्लिंग रोड भी बोल देते हैं और कर्लिंग आयरन मशीन भी बोल देते हैं। आयरनिंग का क्या मतलब होता है, मतलब प्रेसिंग या फिर जो बिजली से जो चलती हो कर्लिंग मशीन। ठीक है, तो कर्ल का मतलब होता है जो हमारे बालों के अंदर जो कर्ल होते हैं, बाल जैसे घुंघराले टाइप भी नहीं होते। अब किसी के तो नेचुरल होते हैं, किसी के जो स्ट्रेट होते हैं। कई बार क्या होता है, कर्ल करवाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि जिसके हेयर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो, कईयों की बहुत ज्यादा हेयर लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है और किसी फंक्शन में जाना हो तो वो हेयर को लॉन्ग मतलब खुला नहीं रख सकता, क्योंकि इतने लंबे बाल ओपन रखेंगे तो भी अच्छे नहीं लगते, है ना। तो हम ये सोचे कि हमारा स्टाइल भी बन जाए और हमारे बालों की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी भी हो जाए, ना उसको कट भी नहीं करना पड़े। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कर्लिंग रोल। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, जब हम कर्ल बनाते हैं तो बाल हमारे श्रिंक हो जाते हैं ऊपर की तरफ। तो जितनी जो लेंथ हमें चाहिए उसके हिसाब से हम उतने ही टाइट कर दे सकते हैं, कम चाहिए तो हमें लूज कर दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम अपने बालों के अंदर स्टाइल बना सकते हैं। आजकल तो जो भी फंक्शंस वगैरह जितने भी होते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है इनका भी करने का, बालों का, है ना। जो ब्राइडल होती हैं उनके भी कर्लिंग का यूज बालों के अंदर होता है, बन बनाने के लिए भी कर्ल का यूज करते हैं हम। तो जैसे हमारी प्रेसिंग मशीन थी ऐसे हमारी कर्लिंग मशीन है। इसको भी हम जो है थर्मल हेयर स्टाइलिंग बोल सकते हैं। थर्मल हेयर स्टाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिकल जो मतलब गैजेट होते हैं, ठीक है, जो बिजली से चलते हैं, ये सारे थर्मल स्टाइलिंग में आते हैं। जैसे हमारा हेयर ड्रायर है वो भी थर्मल स्टाइलिंग में आएगा, प्रेसिंग मशीन है वो भी थर्मल स्टाइलिंग में आ जाएगा, कर्लिंग रोड होगी जो बिजली से चलेंगे वो सारे थर्मल स्टाइलिंग में आ जाएंगे। तो हमारी जो है मशीन, ये भी जो कर्लिंग रोड होती है कई प्रकार की होती है। अब ये है जो हमारी, ये लॉन्ग टाइप में है, आपको जो दिख रही है, अभी तक मैंने ऑन नहीं की, गर्म नहीं है इसलिए ये। तो ये हमारी लॉन्ग है। इसमें क्या है, अगर बालों की किसी की लेंथ ज्यादा है तो हम इकट्ठा इसमें बालों को कर्ल कर सकते हैं आसानी से, इजीली। ठीक है, दूसरी हमारी एक ये भी होती है जिसके अंदर हमारी इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, ये हमारा वैसे प्रोटेक्टर होता है, इसको निकाल के, और ये इसका साइज देख रहे हो आप, इससे इसके तुलना में छोटा है। तो जिसके हेयर की लेंथ कम है तो इससे हम उसका कर सकते हैं। इसमें होल्डर होता है, होल्डर इसमें भी होता है वैसे तो, लेकिन लॉन्ग है इसके अंदर भी होता है। तो होल्डर का काम क्या होता है, बालों के अंदर जब हम बालों को इसके अंदर रैप करते हैं तो क्या होता है कि हमें हाथ से पकड़ना पड़ता है, जो लास्ट की जो लेंथ होती है उसको पकड़ना पड़ता है। अगर नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा, वो खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका हैंडल का मतलब क्या होता है कि हम लास्ट जो भी बालों को रैप करके और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये मतलब जो बाल हैं इससे टाइट हो जाते हैं और जो है कर्ल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका यूज करके देखेंगे, बड़ी वाले का। सेम चीज यूज भी इसका सेम ही है, लेकिन ये हम छोटे बालों पे कर सकते हैं, अपने कंफर्टेबल जिसमें हम होते हैं वैसे हम यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसको हम ऑन करते हैं जैसे ही, वैसे ही इसके अंदर देखो लाइट नहीं जलेगी, पहले हमें इसके अंदर बटन ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे बटन होता है ऑन ऑफ का, लिखा हुआ भी इसके ऊपर ऑन ऑफ। तो वहां से ऑन करने के बाद ये डायरेक्टली ऑन नहीं होगी, हमें यहाँ से भी ऑन इसको करना पड़ेगा। जैसे ही ऑन करेंगे टेम्परेचर हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमारे प्रेसिंग मशीन में टेम्परेचर थे, इसके अंदर भी सेम है हमारा 160 है, 180 है, 200 है और 220 है। तो ये कम होता चला जाएगा ऊपर और लास्ट में बंद हो जाएगा। फिर हमें इसको ऑन करना है तो ये हमारा सबसे पहले ज्यादा पे 220 पे आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि हमें इतना ही रखना है या थोड़ा सा कम करना है, उसके हिसाब से हम टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ टाइम लगेगा गर्म होने में, क्योंकि हमने 220 पे किया है तो ये जल्दी हो जाएगा फास्ट। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे क्लाइंट को रेडी कर देंगे। या फिर आपको लगता है 220 पे ज्यादा हो सकता है तो इसको थोड़ी देर कम पे करके रख दें, क्योंकि टाइम लगेगा ना। कौन आएगा, कौन आएगा, इससे पहले बालों के अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सेम जैसा हमने प्रेसिंग मशीन में किया था उसके अंदर भी बालों के अंदर ऑयल ना हो, बिल्कुल बाल हमारे बिना ऑयल के हो, वॉश किए हो। ठीक है, तो हम कौन से बालों के पहले क्या करेंगे, टेंगल फ्री करेंगे बालों को। टेंगल का मतलब क्या होता है, बालों जो उलझ जाते हैं, बालों के अंदर जो गांठें पड़ जाती हैं उनको हम टेंगल बोल देते हैं।
सेम बालों के अंदर हम जैसे हमने पार्टीशन की थी प्रेसिंग मशीन में, वैसे ही हम करेंगे कर्लिंग में। पार्टीशन हम जरूर करेंगे, क्योंकि बिना पार्टीशन करे भी हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम इतना इजीली नहीं कर पाएंगे, वो फिनिशिंग के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली गाइडलाइन होती है जब भी हम कोई या तो हेयर स्टाइल बनाएं या बालों के अंदर कोई भी हम प्रेसिंग मशीन का यूज करें या हम हेयर ड्रायर का यूज करें, तो सबसे पहली गाइडलाइन होती है हमारी पार्टीशन निकालने की। पार्टीशन तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। सबसे पहले हम सेंटर एरिया से नैप एरिया तक निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद कहां से कहां तक? ईयर टू ईयर। आज मैंने कोम दूसरी यूज की है, ध्यान में हो आपको? उस दिन हमने कैसे यूज की थी? टेल तो उसकी भी थी, इसके भी है, लेकिन उस दिन हमारी जो टेल थी वो प्लास्टिक की थी, आज हमारी मेटल की। ठीक है, इससे आप और भी ज्यादा आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा पॉइंटेड होती है उससे। तो जैसे हमने ईयर टू ईयर निकाली, जिधर पार्टीशन है उसके बिल्कुल सामने, ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा इधर हो, ये टेढ़ी मेढ़ी हो, तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। चाहो तो आप इनके ऊपर जो है क्लिप लगा सकते हो, अगर आपके पास कोई असिस्टेंट है तो आप उसको होल्ड करवा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। उसके बाद हम मान लो इस पे हम वर्क करेंगे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब हमें यूँ देखना, क्लाइंट से यूँ पूछना है कि उसको लेंथ बहुत छोटी चाहिए, उसके हिसाब से हम टाइट कर्ल करेंगे। मतलब हम जब हम कर्ल करेंगे तो जो कर्लिंग मशीन है उसको ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो वो टाइट कर्ल हो जाएंगे। लूज लूज करने हैं तो हमें उसी हिसाब से कम हीट देनी पड़ेगी, वो लूज कर्ल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर वही है। अभी हमें लगता है अगर हो गई है ये, तो इसको थोड़ा सा हाई कर देंगे दोबारा से, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं इसको। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? हम एंगल फ्री, हमारे बाल तो हैं ही, हमारी जो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड बोलते हैं। तो जो भी हमने स्ट्रैंड ली है उसको हम क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर पहले हम लास्ट वाला पार्ट रखेंगे और इसके अंदर रैप कर देंगे ऐसे, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, आप इसको पकड़ सकते हो, कई बार लूज हो जाता है ये। लास्ट वाले को जितना हमें टाइट चाहिए कर, तो हम ज्यादा देर तक करेंगे, क्योंकि हीट जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा कर लाएगा। नॉर्मल चाहिए तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मल चाहिए तो हम नॉर्मल रख देंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कि थोड़े कम आए हैं तो इसको दोबारा से हम एक बार फिर से कर देंगे। ध्यान रखना है कभी भी जब हैंडल आप पकड़ो तो हमेशा जो आपका थंब होता है वो हैंडल पे होना चाहिए, होल्ड, इसलिए इसको होल्डर बोलते हैं। थंब से होल्ड करेंगे और स्किन से बचा के रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इस टाइप से हम कर दे सकते हैं बालों के अंदर। ठीक है, अगर आप अकेले हो तो आपको हैंडल करना आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपकी हेल्प के लिए कोई हो। अगर आपको ज्यादा लगती है स्ट्रेंथ तो इसके आप 2 पार्ट कर सकते हैं।
प्रोसीजर रखा है इसके अंदर। और सेकंड तक होल्ड करेंगे इसको। चाहे तो इनको पूरे बालों में कर सकते हो, पूरे सिर में, अगर पूरे बालों में कर्ल करना हो। कई बार स्टाइल अलग हो जाता है कि आगे की फ्लिक्स हम सिर्फ कर्ल कर लेते हैं, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि एंड सिर्फ लास्ट का हम कर्ल कर देते हैं, ऊपर के स्ट्रेट रहते हैं। तो जैसा मर्जी हम स्टाइल जो है कर सकते हैं। इस टाइप से ये कर्ल आ जाएंगे। अगर हमें ऊपर से स्ट्रेट रखने हैं बाल, जैसे कई बार देखा होगा ना टीवी सीरियल में, लास्ट के कर्ल रहते हैं। ऊपर के मान लो हमारे स्ट्रेट हैं, हमें इतने कर्ल चाहिए लास्ट के, तो हम लास्ट का ही पार्ट सिर्फ कर्ल कर देंगे। कितने मिनट के लिए स्टे रहता है? ये डिपेंड करता है, मतलब आप मान लो किसी फंक्शन ज्यादा हवा वगैरह नहीं चल रही हो या फिर कुछ है, तो ये वैसे भी लूज हो जाते हैं आपके 5-6 घंटे के बाद, अपने आप लूज हो जाते हैं। अगर इनके ऊपर आप हेयर सेटिंग स्प्रे वगैरह नहीं करोगे, नॉर्मल वैसे रखोगे, तो 5-6 घंटे के बाद ये धीरे धीरे अपने आप लूज हो जाते हैं। जो प्रेसिंग होती है वो आपकी, जब तक आप वॉश नहीं करोगे बाल तब तक स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन ये आपके लूज हो जाएंगे इस टाइप से। या आप नीचे नीचे कर्ल कर सकते हो, ऊपर हमारे स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। तो सारे हेयर्स के अंदर सेम प्रोसीजर, अगर हम पूरे बालों के अंदर करना है तो सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हम एक एक लेयर निकालते गए। और कई बार क्या होता है कि क्लाइंट बोलता है कि मुझे बिल्कुल लूज कर्ल चाहिए, मतलब हल्के हल्के कर्ल चाहिए और मोटे मोटे कर्ल चाहिए। तो अगर मोटे मोटे कर्ल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो पूरी स्ट्रैंड होती है इसी को कर्ल कर देंगे। कई बार होता है कि कहते हैं भाई मुझे बिल्कुल बारीक कर्ल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 3 पार्टीशन पतले पतले कर्ल करके, मतलब पूरे सर के अंदर बहुत ज्यादा कर्ल आपके दिखे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब जैसे हम इसके 3 पार्टीशन लेके करेंगे तो ये कर्ल ज्यादा दिखेंगे, जल्दी भी हो जाएंगे क्योंकि बाल कम है, तो ये आराम से दी जाएगी जल्दी। ये पतले कर्ल आ जाएंगे और ये टाइट है, मतलब कम जल्दी ऊपर होंगे, टाइट कर्ल हो जाते हैं क्योंकि हमने पतली स्ट्रैंड ली थी बिल्कुल, ठीक है। इनमें से सेम हम 2 पार्टीशन ले लेंगे। वो डिपेंड करता है क्लाइंट की मर्जी के ऊपर कि वो कैसे करवाना चाहता है। जिनके बाल बिल्कुल हल्के होते हैं, पतले बाल होते हैं और हल्के बाल होते हैं, उनके बालों को हैवी दिखाने के लिए हम कर्ल कर सकते हैं। होते हैं ना कईयों के बिल्कुल पतले बाल होते हैं, अगर वो खुले में छोड़ेंगे तो वो फिर वो और भी ज्यादा गंदे लगते हैं क्योंकि बहुत कम बाल होते हैं। अब उनको हमें थोड़ा सा बाउंसी दिखाना है, मतलब थोड़ा सा फुलावट में दिखाना है, थोड़ा सा ज्यादा बाल दिखाने हैं, तो उसके लिए हम ये बिल्कुल बारीक बारीक कर्ल करेंगे ताकि बाल उनके ज्यादा थोड़े से घने दिख सके, ठीक है। इस टाइप से हमने पतली लेयर ली थी तो ये थोड़े से टाइट कर्ल आ गए। अगर पूरी स्ट्रैंड लेते तो ये लूज कर्ल हो जाते। और रैप करते साइड बालों को बिल्कुल ध्यान में रखना, अपने हाथ को इसके ऊपर टच हुआ, इतनी गर्म होती है, टच होती है हमारी स्किन जो है छाला भी हो सकता है, बर्न भी हो सकती है, तो हमें बिल्कुल सावधानी से हमें करना होता है। और सिर की स्कैल्प से दूर रखें। कई बार क्या होता है बिल्कुल हम नजदीक से करने की कोशिश करते हैं, तो स्कैल्प से थोड़ा सा आप आधा इंच इसको दूर ही रखें। इस टाइप से पूरे बालों में कर्ल दे सकते हैं। कर्ल देने के बाद क्या होता है, हेयर स्टाइल आप बन हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं, जिसको हम मैसी हेयर स्टाइल बोलते हैं। मैसी हेयर स्टाइल कैसा होता है, जो बिल्कुल चिपका चिपका ना हो, थोड़ा सा यूं, मतलब मैसी जिसको बोलते हैं कि कहीं से कर्ल हो रहा है, यूं नहीं पता लगता कि ये स्टाइल कौन सा है, उसको मैसी स्टाइल बोल देते हैं, ठीक है। तो बन बना के बीच में हम इन्हीं कर्ल को बन के ऊपर इस टाइप से रैप करते हुए पिन अप कर सकते हैं। पूरे कर्ल को उठा उठा के अपने हिसाब से स्टाइल बन के ऊपर इनका बना सकते हैं। इस टाइप से करके पिन लगाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आपको यूं दिखेगा कर्ली सा, जैसे आर्टिफिशियल जूड़े भी आते हैं आजकल करने में, है ना, तो वह वो मैसी बन बोल देते हैं उनको। तो अगर हम इनको पूरे कर्ल को उठा उठा के पिन अप करके अपने हिसाब से सेट बन के ऊपर कर देंगे तो एक हिसाब से ये भी मैसी बन जाएगा हमारा, ठीक है।
तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्टाइल कर्लिंग के अंदर बना सकते हो, कई स्टाइल बन सकते हैं आपके। इस टाइप। अभी आप लोग प्रैक्टिस करके देख लो तो चीजें पता लग ही गया सारा, तो मैं करूँगी नहीं, आप आ जाओ। जॉब के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं, कम से कम वो अपने घर पे तो है। रखो इसको कम से कम 5 से 7 10 सेकेंड तक, 10-15 सेकंड नॉर्मल रखना चाहिए मैम। लास्ट तक पूरा रैप किया करो, क्योंकि एंड नहीं होता ना रैप तो ये फिर अलग से दिखता है ना। अगर हमें लूज कर चाहिए तो हम पूरी स्ट्रैंड को एक साथ कर देंगे, जैसे अभी आरती कर दिया। अगर हम बारीक चाहिए तो हमें इसकी भी पार्टीशन निकाल देंगे 2-3। यस मैम। अभी क्योंकि ये गर्म होगी ना पूरी, तो ये फटाफट हो जाएगी 4 से 5 सेकंड में। आप इनको ये कर्लिंग रोड इनको भी पकड़ा सकते हो, कभी गलती से यूं ना हो आपके। मैम ये रोड पूरी गर्म होती है या फिर ऊपर ऊपर का पार्ट है? ऊपर का पार्ट होता है, जहाँ से पकड़ते हैं गर्म होगी तो कैसे पकड़ेंगे। उतना ही गर्म करेगा जितना उसका यूज है। अंदर की साइड ये होल्डर होता है ना, इसके नीचे वाला पार्ट गर्म होता है या फिर ये? नहीं, होल्डर भी गर्म होता है, तभी तो प्लास्टिक का हैंडल है ये। यहाँ पे ऊपर वाला पूरा गर्म होता है, ये वाला